डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन, मतलब इस लाइन की डायरेक्शन गिवन है, पॉइंट गिवन है तुम्हें, एक पॉइंट गिवन है मेरे को 4 6 -2। टारगेट है सर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मेरे को पी का, दैट इज द मेन एम। हमेशा बेसिक थॉट क्या रहेगा, चाहे देखो चाहे डिस्टेंस बोल दे, चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दे, सी द टारगेट इज टू फाइंड दिस पॉइंट डी, राइट? ये डी पॉइंट निकालना होता है हमेशा, चाहे वो कुछ भी बोल दे सर, चाहे वो इमेज ऑफ अ पॉइंट बोल दे, कैसे समझाऊंगा? हमेशा पॉइंट लेना। फर्स्ट पेज पे कैसे सिखाया था, ए प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर, है ना, ऐसे ही लिखेंगे, -3 + 3 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा, 3 - लैम्डा। अब सर मेन थॉट क्या होता है, सर मैं जानता हूं पीडी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो डॉट जीरो कर दो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, मतलब पॉइंट डी है, और जो भी चाहिए मॉड पीडी भी आ गया। थॉट समझ में आ रहा है? अब कल को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोई फर्क थोड़ी है, सेम क्वेश्चन हो गया। अब वो बोलते हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट डी, देखो अगर क्यू इज द इमेज लेट से, तो क्या करेंगे सर, मैं जानता हूं पी प्लस क्यू बाई टू इज डी, तो क्यू इज जस्ट 2d माइनस पी। सर चाहे इमेज निकालना था उसके लिए भी निकालना, तो सर ये डी ही पड़ेगा, डी इज द फाइनल थिंग, ठीक है ना? इतना ही करना पड़ता है, यही प्रोसेस होता है हर क्वेश्चन का एट द एंड, अभी जो आप आगे करोगे। कोर इज दिस, टेक अ पॉइंट, डॉट जीरो करो, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड और कुछ नहीं हो सकता, बस कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, वहीं पे गलती होती है। दैट इज ऑल्सो यू कैन सी ना, ऑप्शन अगर सिंपल है मतलब कैलकुलेशन गंदा नहीं है, करो अटेम्प्ट, ऑप्शन गंदा है तो मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? और देखो अब यहाँ पे क्या, एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। सर मुझे एन लिखना है जनरल सबसे पहले, व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? अच्छा लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज एन तो ए प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर जैसे लिखेंगे, बट व्हाट इज द डायरेक्शन बता दो चैट में जल्दी से, है ना? वी कैन राइट ए बी और बी ए व्हाटएवर वी वांट, है ना, फर्क तो पड़ता नहीं, ए बी लिखो बी ए लिखो, कोई भी डायरेक्ट कोई भी लिख दो सर, एक ही बात है। और ये बन क्या रहा है देखो, 3 12 3, और आसान करना चाहते हो डिवाइड कर दो ना 3 से, 1 4 1 लिखो सर, आई जस्ट नीड अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कैलकुलेशन आसान करूंगा, ठीक है ना? तो क्या बन गया मेरे पास, 4 + लैम्डा, 5 + 4 लैम्डा, 8 + लैम्डा। अब क्या करना है, पी एन का डॉट विद द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जीरो कर दो, आ जाएगा लैम्डा, डी भी आ गया, सॉरी एन भी आ गया, ठीक है? प्रोसेस समझे? जितना सिंपल रख सकते हो नंबर्स को, डायरेक्शन यू कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई विद एनीथिंग, सो दैट यू डोंट डू द मिस्टेक इन कैलकुलेशन। इसको मैं सिली एरर में काउंट करूंगा अगर इसमें कैलकुलेशन एरर करके आ गया, है ना, इसमें क्योंकि दिमाग नहीं लगाना है कोई ज्यादा। अच्छा ये मैंने लास्ट टाइम मैंने काटा क्यों है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन कोई नहीं पूछेगा, बस आई वांटेड कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, ओके? अब फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट अब यहाँ पे डिफरेंट क्या हुआ, दे वांट दैट राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन थिंग इन द सिंप्लीफाइड मैनर, इन द सिमेट्रिक फॉर्मेट, तभी तो समझ आएगा। सिंपल, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, x + 1/1 है, देखो कोफिशिएंट y का 1 बनाना है, न्यूमरेटर में कोफिशिएंट शुड बी 1, दैट इज द मेन एम। तो 2 को नीचे ले आओ, यहाँ पे भी -12 है, उसको नीचे ले आओ, सो द डायरेक्शन दैट फॉर दिस लाइन यू विल गेट इज दिस, और जो आपके पास पॉइंट आ गया दैट इज -1 0 0। एक्चुअली कैलकुलेशन में थोड़ी आसान हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट इसको भी आप ले सकते हो इफ यू वांट इन डूइंग कैलकुलेशन की, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सर मैंने, तो मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, x/1 y + 2/1, यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड करते हैं, z - 1/1/6 आ गया यहाँ पे भी डायरेक्शन, ठीक है ना? बस द मेन टारगेट इज इन द न्यूमरेटर वी हैव टू मेक 1, 1 नहीं बना तो प्रॉब्लम हो गया कोफिशिएंट, ठीक है? बस इतना ही होता है, और तो कुछ नहीं, आगे तो फॉर्मूला लगाना है, वो तो सब जानते हो आप करना, ठीक है? चलिए, अब व्हेनेवर एनीबॉडी विल गिव अस कि मेरे पास वेक्टर फॉर्म में दे दिया कि देखो कि भाई मेरे पास दे दिया पॉइंट कि a प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर। अब इसका मतलब पता है क्या होता है कि सर ये ना लाइन पॉइंट ए से पास करता है, डी आर डायरेक्शन है, तुम सोच के देखो, मैंने यही तो सिखाया था वैसे भी, ए है आप डायरेक्शन में जा रहे हो, यू वांट टू राइट द पॉइंट, यू कैन राइट लाइक a प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर, सेम ही बात है, फर्क नहीं है कोई, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एवरीथिंग इज लिंक्ड, दे जस्ट से दैट इट इज अ डिफरेंट टाइप, बट इट इज जस्ट द सेम वे टू राइट, ठीक है ना? अब क्या है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर से पूछे, कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट ए है, ये डायरेक्शन है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन एंड टू, यू हैव टू यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द व्हाटएवर इज दिस वेरिएबल, ठीक है? और समझ में आ रहा है ना कि इंटरप्रिटेशन क्लियर होगा, अगर इंस्टेंटली देखते ही डर नहीं लगेगा तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, एंड इफ कैलकुलेशन इज टेकिंग 2 मिनट्स देन उसमें तो लगाना ही पड़ेगा टाइम, उससे नहीं बच सकते हैं, और लगाना भी चाहिए ना, जहां पता है आंसर तो सही आने का चांस है, वैल्यू देखो कितनी आसान है, कैलकुलेशन कम है, इन जनरल गंदा कैलकुलेशन भी आ सकता था। अब हियर बी अटेंटिव व्हाइल डूइंग दिस, टू लाइंस आर गिवन एंड दे आर परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन L2 एंड द लाइन L3 इज व्हाट? सर L3 L2 में तो निकाल लेंगे चलो, पर L2 में भी तो अल्फा नहीं पता, कोई बात नहीं। मेन थिंग प्रॉब्लम क्या होता है सर, इसका डायरेक्शन तो लिख देंगे, द डायरेक्शन इज 3 - 2 0, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड लाइन, जल्दी से बताओ, मोस्ट लोग जल्दी में यहाँ पे करते हैं एरर। प्रॉब्लम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y is 2, सर 2 को नीचे लेके आना पड़ेगा, सो द डायरेक्शन इज 1 अल्फा/2 एंड 2, समझ रहे हो? दिस इज द थिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट फॉर द थर्ड लाइन आल्सो, दिस इज द इशू, देखो x का कोफिशिएंट -1 है, जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट y का 2 है, तो डायरेक्शन क्या बनेगा, -3 y, 2 को नीचे लेके आएंगे तो -2 बन गया एंड 4, ओके? पहले क्या करना है, इन दोनों का डॉट जीरो कर दो सर, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यूज करके इन दोनों के बीच में भी डॉट निकाल लेंगे, व्हाटएवर इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है? लोगों ने z = 2 का क्या मतलब है, दैट इज लाइक z - 2/0, वो ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर वो ऐसा लिख देंगे, सिर्फ बात सेम है, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन, अब देखो क्वेश्चन है, फॉर रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस लाई ऑन द प्लेन, प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, वो कह रहे हैं पॉइंट जो आएगा वो प्लेन पे भी लाई करता है, बस प्लेन इज लाइक अ इक्वेशन, प्लेन वर्ड ना दिया होता तो क्वेश्चन प्लेन का नहीं है ये कोई, ठीक है ना? सो कहना क्या चाहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सिखाया था, इक्वल टू k कर दो, पॉइंट आ गया जनरल, सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, दिस इज वन थिंग, दिस इज सेकंड थिंग, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक जगह से k की वैल्यू आ गई, दूसरी जगह से अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया, दिस इज लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, इसमें तो सोचना ही नहीं, इसमें कभी भी डाइल्यूट नहीं करना अपने थॉट को, ठीक है ना? तो अब चलो ये तो आ गया, k आ गया, तो सर पॉइंट भी आ गया, इन शॉर्ट पॉइंट इज लाइक 1 + अल्फा 3 एंड 4, पॉइंट को करा दो सेटिस्फाई प्लेन में,
अल्फा की वैल्यू आ गई तो बीटा भी आ गया, बिकॉज यू नो अल्फा प्लस बीटा इज 3। हो जाएगा ना सॉल्व। थॉट प्रोसेस पेपर में कैसे सोचोगे, अच्छा मैं पुट करूंगा, पुट करके मेरे पास कुछ आएगी इक्वेशन, फिर फाइनली मेरे को पॉइंट पुट करना पड़ेगा। ऐसे सोच लिया पहले, देन स्टार्ट डूइंग द जॉब। अगर लग रहा है ना कि यार मेरा तो थॉट ही फाइनल तक नहीं जा रहा, खत्म कैसे होगा, तो क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग Q एंड R एट द प्लेन इज इक्वल टू। ओके, तो पता क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा उसने लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, प्लेन का कोई यूज नहीं है एक्चुअली। दे आर सेइंग एक लाइन है जो Q और R को ज्वाइन करती है, देयर इज सम पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोई तो होगा, S होगा लेट्स से। दे वांट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ दिस PS, मॉड PS इज माय टारगेट। ओके, मतलब सर S पॉइंट निकालना पड़ेगा। सही बात है, कुछ भी हो जाए सर S पॉइंट की नीड पड़ेगी, दैट इज व्हाट वी नीड। ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्या सिखाया था। इट इज लाइक फाइंडिंग अ पॉइंट ऑन द लाइन, राइट। यू कैन राइट एस लाइक Q प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन ऑफ द लाइन, और इसके बाद पुट कर देना प्लेन में, आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा आ गया तो सर Q S भी आ गया। ऐसे सोचना है, थॉट समझ में आ रहा है। फर्स्ट पेज की एक बात, a प्लस लैम्डा टाइम्स dr इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इससे ज्यादा। मैं आपको बार बार ये चीज क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि हम लोगों की किताबों में बहुत फॉर्मूले होते हैं, पर वो चाहिए नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सोचना एक ही जगह से है, ठीक है। अब 15 में ध्यान से सोचेंगे, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अच्छा एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर कितनी लाइन हो सकती हैं दैट पास थ्रू द पॉइंट ए, हाउ मेनी लाइंस कैन बी देयर दैट पास थ्रू द पॉइंट ए। वन, वन टू बोल रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, इन्फिनिटी। अच्छा अगर ए ना होता फिर तो वैसे ही इन्फिनिटी हो गई, है ना। ए ना होता तो वैसे ही इनफाइनाइट था, और 3D है तो देखो ऐसा, ये भी तुम्हारे पास आ रही है लाइंस, बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, राइट। सो बट जब उन्होंने फिक्स कर दिया एक पॉइंट ए है, तो भाई हमें पता है ए पॉइंट से ही लेना है, समझ रहे हो। देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन लाइन, दिस AD, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने आते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन पे कितने फुट ऑफ परपेंडिकुलर आते हैं बताओ चैट में, वन, राइट। तो लाइन भी तो एक ही आएगी, इनफाइनाइट हो सकती थी अगर पॉइंट ए नहीं होता। वैसे इन जनरल बता रहा हूँ व्हाट इज द थॉट एंड व्हाट इज द रिवर्स सिचुएशन जो है, बट आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों, आप तो ऑप्शन ही चेक कर लोगे, सर जॉन सी ऑप्शन का डॉट जीरो आ रहा है, हो जाएगा काम, दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। लोगों ने टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो डिफरेंस इन वन 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 एंड माइनस वन माइनस वन माइनस वन, दे आर सेम। अब ऐसे तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस आर पॉसिबल बोल दोगे, तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो एक ही है, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 16, अब देखो इमेज की बात हो गई, याद आ रहा है कि एक पेज पे बताया था कि इमेज हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो एक ही बात होती है। ए इज द इमेज ऑफ पॉइंट P इन द गिवन लाइन। लॉजिक क्या है, ए निकालने से मैं जानता हूँ a प्लस पी बाई टू इज टू है ना, इमेज है मिड पॉइंट होगा, तो मेरे को इन शॉर्ट आर निकालना है, ये आर निकालना है मेरे को, है ना, दिस इज माई टारगेट। ओके सर आर कैसे आएगा, आर इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे आएगा, आर लिख दो सीधा, कि देखो पी पॉइंट वी ऑलरेडी नो, लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं ना इक्वल टू के करके, आ जाएगा एक आर पॉइंट कोई भी, 2k माइनस वन माइनस 2k प्लस थ्री एंड माइनस के, ठीक है ना। अब तो पी आर का डॉट विद द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जीरो करना है बस, ठीक है ना, आ जाएगा सर के आ गया तो आर आ गया, आर आ गया तो ए आ गया, एवरीथिंग वी हैव। प्रोसेस वही है, कोई क्वेश्चन लेंदी भी होगा ना तो उसमें क्या वो दो क्वेश्चन को मिक्स कर देंगे, दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट, आगे दिखेगा आपको। दे विल जस्ट मिक्स टू फॉर्मूले और थ्री थिंग्स, क्यों कहेगा देख पहले इंटरसेक्शन निकाल, अब उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल किसी और लाइन पे, तो ऐसा नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दे जस्ट जॉइन टू थिंग्स, राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे देयर आर टू लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना आता है कि सर के ले लो, जेन पॉइंट आ गया, पुट कर दो सीधा, काम बन गया। बट रिफ्लेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन, पता लगा आखिरी में गलत कर दिया सब कुछ सही करके, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो मैं तुम्हारे लिए पहले बनाता हूँ एक प्लेन, मान लो दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड देयर इज अ पॉइंट आर दैट यू हैव, ABC पॉइंट है, तो क्या होगा रिफ्लेक्शन आर डैश, बताना मेरे को सोच के जरा। मोस्ट लोग गलत बता रहे हैं अभी भी, एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन ले रहे हैं जो नीचे बनाया गया है। एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि एक्स एंड वाई विल नॉट चेंज, जेड विल बिकम माइनस जेड। सिमिलरली कोई बोल देगा कि नहीं मुझे तुम रिफ्लेक्शन बताओ इन वाई जेड प्लेन, तो क्या आएगा कि एक्स विल बिकम माइनस एक्स, वाई एंड जेड विल रिमेन सेम, दैट इज द लॉजिक, राइट, ठीक है। बाकी अब इट इज क्लियर राइट हाउ टू थिंक, कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इजीली। चलिए बेटर क्वेश्चन पे जाएंगे। अब फिर से क्या आया, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 13। तो मेनली काम क्या है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, कुछ लैम्डा में एक इक्वेशन आ जाएगी, है ना, लैम्डा की इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करना है। बट पूछ क्या रहे हो, कुछ फास्ट करने का तरीका है क्या, एनीवन एनी एंड, वो देख लियो क्या पूछ रहे हैं। दे आर सेइंग सम ऑफ रूट्स, सोच के देखो, उन्हें सम ऑफ रूट्स चाहिए। अरे सर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, कुछ भी आ जाए कर लूंगा ना, इट डजंट इवन मैटर व्हाटएवर द इक्वेशन मे बी, आई डोंट नीड टू सॉल्व दैट इक्वेशन एट ऑल, आई कैन यूज सम ऑफ रूट्स। जैसे सॉल्यूशन में ये आया भी, इक्वेशन यहाँ तो सॉल्व कर दिया, तुम क्वाड्रेटिक बना देते तो भी चल जाता, और कल को चार रूट भी होंगे तो भी सम ऑफ रूट्स ही लगाओगे, टाइम वेस्ट मत करना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लेंगे तो डी बाय ए टाइप का कुछ बन जाएगा, व्हाटएवर इज द कांस्टेंट बाय ए, है ना। और ये देखते हैं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। देखो क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस, एक लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, P is the point of intersection of L and L1, सर P पे तो बाद में जाएंगे, और फिर बोला Q is the foot of perpendicular from P on L, बहुत लंबी कहानी हो गई सर, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, अभी तो कुछ समझ नहीं आया, बहुत सारी बातें हो गई इस क्वेश्चन में। व्हाट आर दे टेलिंग अस अबाउट द लाइन L, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट। वो कह रहे हैं देखो एक लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है पॉइंट, सर पॉइंट तो गिवन है, एक क्या होता है डायरेक्शन, है ना।
सर डायरेक्शन तो पता नहीं मेरे को, डायरेक्शन का क्या करूं? बट मुझे गिवन है ना कि देखो एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर है, इफ इट इज n1 दिस इज n2 डायरेक्शन, अगर वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो तुमने वेक्टर लिखना सीखा था दैट इट विल बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, कोई भी डायरेक्शन ले लो सर, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखने फास्ट होगा, आ जाएगी इसकी वैल्यू। कैलकुलेशन में सॉल्यूशन से देख रहा हूं इसकी जो भी है, बट ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। दिस इज फर्स्ट स्टेप टू रीच टू द लाइन एल। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करना है, वो बोल रहे हैं लाइन एल एंड L1 इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। अब Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन L2, एक L2 है उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो है Q। तो इन शॉर्ट उसने ना तीन क्वेश्चन को क्लब कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि देख लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेगा एल की। सेकंड क्वेश्चन इज अब देख लाइन के इंटरसेक्शन पे बात कर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो उन्होंने तीन क्वेश्चन को क्लब करने की कोशिश की है और वो कुछ नहीं कर रहे। पहली बात तो टारगेट ये है, बट लेंथी क्वेश्चन है, पेपर में मैं अवॉइड करूंगा स्टार्ट में, बट करते कैसे हैं। अब सर इंटरसेक्शन चाहिए सर, इस पे जनरल पॉइंट क्या है, 1 प्लस लैम्डा माइनस 11 प्लस 2 लैम्डा माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा। यहाँ पे जनरल पॉइंट क्या होगा, a प्लस के टाइम्स द डायरेक्शन, है ना, ऐसा लिख लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे -4k 5k एंड -2k। सर इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये सेम है क्योंकि मुझे पता है ना ये दोनों चीजें सेम है, तो पॉइंट पी आ जाएगा मेरे पास। पॉइंट पी आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसके बाद लगा का लॉजिक आप जानते हो, बट आई पर्सनली डोंट इवन सजेस्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहले करो, बहुत लेंदी है, मिक्सचर ऑफ तीन क्वेश्चन कर दिया भाई, मैं तो मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। लोग बोल रहे हैं इसको एडवांस कैटेगरी में बोलोगे, नहीं एडवांस डोंट डू दिस नॉनसेंस, दे डोंट आस्क रैंडम लेंदी क्वेश्चंस, दे आस्क सेंसिबल क्वेश्चंस, दे आस्क ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा तो वो बोलेगा कि एक पैरेलल लो, एक तुम्हारा बेसिकली पिरामिड है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस बताओ, वो कुछ वियर्ड कर देगा आपके लिए, कि आपको विजुअलाइज करने पे मजबूर कर देगा, वो होता है एडवांस में, ठीक है ना। फॉर्मूले सेम है, कोई सिलेबस अलग और नहीं है, फॉर्मूले पर ठीक है प्लेन्स आते हैं बट फॉर्मूले सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द लाइन बी क्यू। अब आगे बोल रहा है आर इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स इंटरनली पी क्यू इन 1:3 रेशो आर चाहिए। अरे सर आर क्या है, ध्यान से देखें तो सेक्शन फॉर्मूला से क्यू प्लस 3p/4, तो अगर क्यू आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या क्वेश्चन हो गया कि मुझे इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं इमेज, क्या होता है, जल्दी से समराइज करेंगे दोबारा से कि रट जाए हमें ये चीज, कि सर इफ आर इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे सोचते हैं हम लोग, क्यू विल बी इक्वल टू 2r माइनस पी, है ना, आता है ना मिड पॉइंट से ये, तो आर निकालना इज द टारगेट। दैट वाज द बेसिक थॉट, बहुत बार आ गया तो, है ना। अब तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो मजाक चल रहा है सर, अब तो कर ही लेंगे, क्वेश्चन की वर्डिंग ही बदलती है, बाकी लक है, लक तो है ही है। अब उसमें तो मैं क्या ही बोलूं, कैसा क्वेश्चन आएगा मेरे पेपर में, गंदी कैलकुलेशन आएगी अच्छी सिंपल आएगी, तुम चाह यू शुड ऑलवेज प्रे कि गंदी कैलकुलेशन ही आए। इफ इट इज सिंपल नाउ यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन द थिंग्स गेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन द पीपल हु आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड उनका भी हो जाएगा ना। तुम्हें क्या एडवांटेज हुआ, समझ रहे हो ना, रिलेटिव गेम चल रही है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो बैठ के, सही बात है ना, तो बाकी जो नहीं कर रहे उसको भी फायदा हो जाएगा फिर तो। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाई ऑन द गिवन लाइन, एक लाइन है बी और सी उस पे है, सच दैट बीसी का डिस्टेंस इज गिवन एज 5, ओके। एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन पॉइंट ए इज देयर, ए पॉइंट दिया हुआ है और मुझे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। होता क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, सोच के देखो बेसिक से, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस पता है 5 है, हाइट नहीं पता, हाइट होगी कुछ h, ये मेरे को चाहिए, मतलब h इज द वन थिंग दैट आई नीड, आई ओनली नीड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ये चाहिए। कैसे निकालते हैं, प्रोसेस जानते हैं सर, जनरल पॉइंट डी लिख दो इक्वल टू के करके 3k माइनस 2 0 प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 4k आ गया। अब क्या करना है, एडी डॉट डायरेक्शन ऑफ द लाइन 0 आ जाएगा, के डी भी आ गया, ठीक है ना। अगेन बॉइल डाउन टू द सेम थिंग, फिर से उसने क्या किया, डिस्टेंस के बजाय एरिया पूछा। अब वो कह रहा है कि अच्छा तुझे एरिया का फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस तो तूने रट ही लिया होगा, कैसे निकालते हैं। चलिए आगे जाते हैं, गंदी कैलकुलेशन है बहुत, और इसमें मैं कैसे जज कर पा रहा हूँ, रूट 17 रूट 34 ये सब चीजें देख के मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गंदा कैलकुलेशन होगा, बट लंबा नहीं है क्वेश्चन, इतना तो कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या 22 में, अब यहाँ पे मिसप्रिंट था, यहाँ पे 0 होना चाहिए, आई थिंक आपकी डीपी में शायद यहाँ पे 10 था। क्वेश्चन है डी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस, और एक्चुअली ये ना स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ये तो है ही नहीं वेक्टर का क्वेश्चन देखा जाए तो। पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन लाइन पासिंग टू देम, सीधा ही निकाल लेंगे ना हम तो, टू इक्वेशन टू वेरिएबल 2D का क्वेश्चन है, डी क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, आई डोंट थिंक कोई भी मेहनत करनी है। यू हैव द पॉइंट डी, यू हैव द पॉइंट पी एज वेल, यू कैन इजिली फाइंड, ठीक है। अब फिर से एक अच्छा दिखने वाला सवाल आया, क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज अ लाइन एल दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अरे ये तो अभी देखा था, आगे क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑन L2 दैट इज एट डिस्टेंस √7 फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, L और L1 का इंटरसेक्शन होगा कहीं पे, देयर इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L2, है ना, दैट इज एट डिस्टेंस √17, ये मुझे बोला जा रहा है। तो इन शॉर्ट याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन, कुछ कुछ याद आ रहा है कि अभी देखा था एक ऐसा क्वेश्चन, कि हाउ वी थिंक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, n1 क्रॉस n2 से देख लेंगे सर। फर्स्ट लाइन अच्छा लिखेंगे कैसे समझने के लिए, इट इज लाइक 3 - 1 4 प्लस t टाइम्स 1 2 2, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। अब सर जनरल पॉइंट कैसे लिखेंगे, a प्लस के टाइम्स डी आर, तो a तो 0 है, k टाइम्स n1 क्रॉस n2 इज द जनरल पॉइंट, और सर यहाँ पे भी जनरल पॉइंट पता है मुझे L1 पे भी, यही तो है मैंने जो भी लिखा, दिस इटसेल्फ इज द जनरल पॉइंट दैट इज ऑलरेडी गिवन, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वहां से सर पॉइंट p आ जाएगा, और फिर सर पॉइंट p आ गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं बची। डिस्टेंस का लॉजिक है बट लेंथी बहुत है, देख के पहले ही बता रहा हूँ, मैं तो पर्सनली नहीं करता। 10 मिनट खा जाएगा ना क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में हो जाएगा, इट विल 10 मिनट, इट इज लाइक अन वेरी नॉनसेंसिकल क्वेश्चन, की क्या सेंस है यार तीन तीन चीजें जोड़ने की, टेस्ट करना है तो कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं ना, है ना। तुम्हें भी लगता है कि इरिटेटिंग इस टाइप के क्वेश्चन को देख के यार बिना मतलब जबरदस्ती का लेंदी कर दिया बस, कुछ जज तो कर नहीं रहे हैं,
अब तब फील आती होगी कि अबेकस क्लासेस चला जाता बचपन में, घर वाले बोलते थे जब, मैं भी नहीं गया, मुझे भी बहुत दिक्कत लगती है ना। अब यहाँ पे क्या है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट ए ऑन द गिवन लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द गिवन लाइन इज ऑलरेडी गिवन टू अस। मतलब ए मुझे ऑलरेडी दे दिया उन्होंने, एक लाइन पे पॉइंट ऑलरेडी दे दिया, बस वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा तो उल्ट टेढ़ा कर रहे हैं, और तो बात तो अभी तक लॉजिकल लग रही है। आगे पूछ लिया शॉर्टेज डिस्टेंस, देख लिया, दो क्वेश्चन जोड़ दिए। सर शॉर्टेज डिस्टेंस तो आ ही जाएगा अगर लाइन L1 आ गया, है ना। तो मैं क्या जानता हूँ, पहली बात तो सर पॉइंट बी शुड सेटिस्फाई द लाइन, दैट इज द बेयर मिनिमम थिंग, है ना। डी तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। और दिस इज वन थिंग, बी को सेटिस्फाई करा सकते हैं हम लोग। 3 माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू 7 माइनस बी बाई 4। यहाँ से बी आ गया, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई ए और एल में। अब ये भी जानते हो तुम, ए बी का डॉट विद द डायरेक्शन ऑफ द लाइन 0 होगा, तो यहाँ से एल भी आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। मतलब खत्म तो नहीं है, मैं जितने मजे में बोल रहा हूँ, खत्म करने में टाइम लगेगा। शॉर्टेज डिस्टेंस विल कंज्यूम टाइम, इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो लगेगा टाइम फॉर श्योर, 5 मिनट 6 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, बट डूएबल। आई विल डू दिस इन एग्जाम बिकॉज एटलीस्ट आई एम वेरी श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट। 3D के क्वेश्चन जो लगेगा करा जा सकता है उस समय कर देना है ना। पेपर में अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 तो डूएबल है, एक ही तो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा लेंदी, 2 तो कर लेना पहले, ठीक है। अब कौन कौन कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो समझ में आ गया, हटा दो। यहाँ पे भी वही पूछ रहे हैं बस, ये तो हो ही जाएगा सर, हटा दें, चलिए, है ना। अब क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी गिवन है, अल्फा पूछा। याद आ रहा है क्वेश्चन, ये भी देखा था अभी, इसी टाइप का क्वेश्चन। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाइट हमें पता नहीं है अभी, तो ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, मतलब हाइट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। आगे हो जाएगा सॉल्व। क्या करते हैं भाई, जनरल पॉइंट डी, ट्रेडिशनल मेथड, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो ट्रेडिशनल रूट अभी सीखा है फॉलो करते जाओ, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा पेपर में। ये डी है, ए डी का डॉट विद 5230 कर देंगे सर, आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। एंड अदर देन दिस इज वन, अब देखो 2 वेरिएबल है के और अल्फा, तो कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें गंदा। दिस इज वन इक्वेशन, अनदर थिंग इज मॉड एडी गिवन है ना तुम्हें, दैट इज द हाइट, ये गिवन है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा अल्फा और के, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। मेथड इज इजी, कैलकुलेशन कैन बी अ लिटिल बिट ऑन अ ट्रिकियर साइड, नॉट दैट ट्रिकी बट फॉर श्योर थोड़ा सा टाइम खाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या है, द लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन एट अ पॉइंट पी, तो ये लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है पहली, वो अब हम सब लोग समझने लग गए हैं कि सर पॉइंट जनरल ले लो, पुट कर दो, आ जाएगा। वही किया मैं, अब रियलाइज हो रहा है आप लोगों को, जितने स्टूडेंट्स हैं स्टार्टिंग में ये थॉट दिया था कि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 कर दो, क्यों मैं वो नहीं करता हूँ हर जगह, तो ये कहाँ है, करूंगा क्या बार बार शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ पे कैसे करोगे शॉर्टेज डिस्टेंस 0, समझ रहे हो। सो स्टिक टू वन लॉजिक, इट विल बी अ बेसिकली अ लॉन्ग टर्म वे। बच्चे बोल रहे हैं बोर्ड वाला मेथड है, बोर्ड वाले मेथड बोर्ड में छोड़ के आने होते हैं यार, बोर्ड वाले मेथड जेई तक लाओगे तो जेई वाले चिढ़ जाएंगे तुमसे। अब यहाँ पे क्या है कि इट इंटरसेक्ट्स द प्लेन एट पॉइंट पी, अच्छा लाइन बाई पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, वो तो आ गया। क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन द लाइन, तो अभी यहाँ पे भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस को जोड़ दिया, 2 या 3 क्वेश्चंस को। आर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्यू, राइट, पी इज सम पॉइंट जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट, यहाँ पे पी लिखो, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, एरिया भी आ जाएगा सर अगर क्यू आ गया, मतलब मेरे को अब बस क्यू निकालना इज द टारगेट, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट। 3 क्वेश्चन जोड़ दिए यहाँ पे, पहले इंटरसेक्शन निकाल, फिर तो क्या कर, थर्ड सेकंड कॉन्सेप्ट दे जॉइंट इज कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल, बट ये पर्सनली आई फील इज नॉट लेंथी, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में इतनी मेहनत शायद मेरे को लगता है नहीं लगती है, अगर वो वेक्टर फॉर्म में चीजें नहीं है, वेक्टर फॉर्म में है तो थोड़ा सा सोच के ज्यादा डर लगता है, बट इन जनरल इतना प्रोसेस सेम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, लाइन L1 पास थ्रू द गिवन पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा अब इसमें वैसे तो प्लेन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, बट आई फील कि ये आपसे पूछा जा सकता है, बस अगर आपको इतना पता है दैट whatever are the coefficients of the equation given for the plane that is going to be the normal to the plane, बस इतना आप अगर जानते हो तो बहुत है। आई डोंट वांट आप इससे ज्यादा कुछ भी जानो प्लेन के बारे चाहे, ठीक है ना। दिस इज द ओनली थिंग सर, दिस इज द डायरेक्शन, और सर परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल प्लेन के अलोंग द लाइन, आगे whatever are the coefficients of x y z that is the normal, आप नहीं पता छोड़ दो, काम का भी नहीं है, मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ ये कि जो जिनका एम है मुझे 100% सही करके आना है सर, एक भी क्वेश्चन तो टेढ़ा मेढ़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो मैं कर लूँ, ठीक है ना। अब क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा वो तो आ ही जाएगा, यू नो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, यू नो द पॉइंट, सेकंड लाइन पे भी पॉइंट जानते हो और डायरेक्शन भी पता है सेकंड लाइन की, कोई टेंशन ही नहीं है सर, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस का ही है, प्लेन वर्ड मेंशन कर दिया, तो बस तुम डर रहे हो। 29th अ डिसेंट क्वेश्चन है, आई फील इसमें क्या है, लाइन L1 lie in xy plane with x and y intercepts given to us, L2 lie in zx plane with x and z intercepts given। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है सर दो लाइंस के बीच में, बट सर वो तो बात की बात है, शॉर्टेज डिस्टेंस को बाद में सोचेंगे, पहले क्या करें, अभी क्या करें, तो बात की बात है, पहले पॉइंट्स तो निकालें। लोग बोल रहे हैं एक्स को 0, जेड को 0, वाई को 0, दैट इज समथिंग कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप एक्स इंटरसेप्ट बोल रहे हो देन इट इज करेक्ट, ठीक है ना। आपके लिए इस लाइन का मतलब क्या है कि द लाइन विल पास थ्रू x 1/8 है, ये दोनों चीजें, एक पॉइंट ये है सर और दूसरा पॉइंट है सर 0 1/4√2 दैट इज द मीनिंग, तुम्हें और कुछ टेंशन नहीं लेनी है। यू नीड अ पॉइंट ऑन द लाइन, यू नीड द डायरेक्शन, डायरेक्शन है b माइनस a द डायरेक्शन। सेकंड के लिए भी ये करेंगे, z इंटरसेप्ट पता है आपको, सॉरी x इंटरसेप्ट पता है पहले 1 - 1/8 0 0, z इंटरसेप्ट मतलब y और x तो 0 ही है, उसकी टेंशन नहीं है सर, दिस इज c दिस इज d, पॉइंट यू ऑलरेडी हैव, यू नीड डायरेक्शन, cd से आ जाएगा, समझ रहे हो। नाउ यू कैन यूज द शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। सोचना कैसे है, पॉइंट लिखना है सर, मुझे पॉइंट गिवन है सर, इंटरसेप्ट और कुछ नहीं है, पॉइंट गिवन है बस, ठीक है, सिंपल चलेगी।
चलिए आखिरी क्वेश्चन से पहले एक लॉजिक और बताता हूँ। अच्छा देखो, ये ना जो लॉजिक है ना, इसको हम थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं कि लेट्स से यू आर एट पॉइंट ए, यू वांट टू गो बाय डिस्टेंस 5, दिस इज द डिस्टेंस नाउ, ठीक है ना, टू रीच द पॉइंट बी, हाउ कैन वी राइट पॉइंट बी इजीली? अगर डिस्टेंस गिवन हो मुझे, ये मैं लिखूंगा a प्लस 5 टाइम्स, a प्लस इट विल बी 5 टाइम्स द डायरेक्शन, नहीं लिखना, डायरेक्शन को साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इट विल बी व्हाटएवर इज द dr बाय मॉड dr। मुझे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की जगह पे यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन लिख दूंगा, देन दिस 5 इज बाय डिफॉल्ट द डिस्टेंस दैट आई ट्रैवल्ड। ये लॉजिक आप याद रख सकते हो। स्ट्रेट लाइंस में भी इसी तरीके से होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म, बट उसी के जैसा लॉजिक है बिल्कुल, ठीक है। अब ये जरूर याद रखना, यूनिट वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है, काम आएगा कहीं पे अगर दे दिया ऐसे तो। अब क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स p एंड q आर गिवन एंड r एंड s आर पॉइंट्स एज दैट डायरेक्शन ऑफ pr एंड qs, डायरेक्शन ऑफ pr एंड qs मुझे गिवन है और वो इंटरसेक्ट p पे करते हैं। These are the two things, one is pr, this is qs, they intersect at point t. Now if the vector ta is perpendicular to both pr and qs, तो ta वेक्टर जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, ओके। और ये डिस्टेंस गिवन है मुझे, √5 लेंथ गिवन है। मेरा टारगेट है व्हाट इज द मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आई वांट व्हाट इज मॉड, दिस इज माय टारगेट। प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। टीए परपेंडिकुलर टू बोथ मतलब क्या होगा सर, टीए वेक्टर जो होगा वो किसकी परपेंडिकुलर है? दोनों के। तो तुम जानते हो कि इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग पीक्यू क्रॉस क्यूएस, है ना, इसी के अलोंग होगा पीक्यू के पीआर, सॉरी पीआर क्रॉस क्यूएस, ठीक है, इसी के अलोंग होना चाहिए सर, ओके। डायरेक्शन आ गया। अदर देन दिस एनीथिंग एल्स वी कैन फाइंड, वी डोंट नो पॉइंट टी एज वेल, टी पॉइंट भी चाहिए होगा सर, ओके। मुझे और क्या गिवन है, मॉड टी की वैल्यू गिवन है दैट इट इज √5, है ना, ओके। अब क्या करें, पहले ना इसको जनरल पॉइंट को लिखते हैं, मुझे क्योंकि टी के बारे में इन्फो चाहिए। टी आई कैन राइट लाइक क्यू प्लस लैम्डा टाइम्स, क्यू प्लस लैम्डा टाइम्स क्यूएस लिख सकता हूं, है ना। इट विल बी सेम एज राइटिंग पी प्लस म्यू टाइम्स पी आर, एक ही बात है, इंटरसेक्ट कराने सर। तो क्या आ गया मेरे पास, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा के मेरे पास यहाँ से टी आ जाएगा ऑलरेडी। आई थिंक नाउ योर जॉब इज डन, यू हैव द पॉइंट टी, यू नो द डिस्टेंस, यू नीड टू रीच पॉइंट ए। कैसे लिखोगे, टी प्लस √5 टाइम्स टी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड टी, यूनिट वेक्टर लेना है बस, दिस इज द टारगेट फाइनली। अच्छा अब कई बच्चों को ये टी निकालना मुश्किल लगता है, मैं एक बार सिखा देता हूँ, ठीक है ना, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन लेटर ऑन। अगर मैं लिख रहा था q प्लस लैम्डा टाइम्स qs, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग दिस q प्लस लैम्डा टाइम्स qs बिकॉज़ t इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों पे जनरल पॉइंट लिखा, इक्वेट कर दिया, दैट इज हाउ वी थिंक। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा एंड इट इज -4 माइनस 2 लैम्डा, इट विल बी सेम एज p प्लस म्यू टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ pr व्हाटएवर इट इज, राइट। तो ये क्या बन गया, 3 प्लस म्यू के, सॉरी 3 प्लस म्यू इंटू 4, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया था। नाउ इट इज -1 माइनस म्यू एंड द लास्ट थिंग इज 2 प्लस 2 म्यू। इक्वेट करना है कैसे, इन दोनों को इन y कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वेट कर दो, z को भी कर दो, आ जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज द थॉट, ठीक है। और डिस्टेंस में मैंने क्या समराइज किया था, आई एम गोइंग देयर, आई नीड, इफ √5 इज द डिस्टेंस, पॉइंट a विल बिकम t प्लस √5 टाइम्स यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन दैट इज ta बाय मॉड t, ठीक है। सो दिस वाज द थॉट। अभी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सोचते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी मेजॉरिटी थिंग्स आर ऑलरेडी डन। चलिए ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 1.5 महीने में एडवांस हो सकता है क्या, अगर एडवांस नहीं पड़ा, अगर मेन जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई होगा, एडवांस में भी अच्छा कर जाओगे, ठीक है। लोगों ने डायरेक्शन रेशियो और डिस्टेंस वाली लाइन, वो अलग लॉजिक है, डिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंट, पहले तो मैंने कभी डिस्टेंस की बात ही नहीं की कहीं पे भी, ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन लेंदी हो आता हो तो एंड थोड़ा बात के लिए रखो, मार्क फॉर रिव्यू करके, ठीक है। जिसका दिन पूरा मैथ में निकल जा रहा है, अब आप क्या करो, आपको थोड़ा सा एक स्वीट स्पॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मतलब I will maybe not, if 4 hours are over, yeah, let's say 4.5 hours of the day are over, then you will just stop maths at that time, you will not do maths whatever happens in this way, at least whatever you are doing से कर लो, बाकी सब एग्जाम्पल नहीं होंगे। और रिवीजन का तो देखो और टाइम नहीं आएगा कोई, है ना, बट जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसमें कम टाइम दो ना, उस दिन मैथ क्यों ज्यादा कर रहे हो जो चीज पहले ही आती थी अगर, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।